नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ICDI जो आप लोग बैंकिंग में देखोगे और यूपी ट्रिपल एससी में अगर टफ आया देन देखोगे तो आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला। जल्दी से सब लिंक जुड़ जाएं। तो मिक्स DI डेली आप लोग ध्यान देगा, डेली 9 बजे क्लास होगी। अब 9 बजे डेली अलग अलग चैप्टर्स की क्लास होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ DI उसमें डिस्कस करेंगे और अर्थमेटिक के और एडवांस के सारे टॉपिक डेली अलग अलग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। बाकी आप लोग सर को जानते होंगे, सर की हिंदी की इंडिविजुअल बैच बहुत सारे रूपों में, यानी जो है सर का ऑनलाइन बैच चल रहा है और ऑनलाइन बुक्स भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की अवेलेबल हैं। जिनको चाहिए, जो लोग खासकर यूपी ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार जरूर सर की बुक हिंदी की ट्राई करेंगे। चलिए फाइनली हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन ही देखने में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ये बार बार आप लोग बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो या जो है SSC में कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, यूपी ट्रिपल एससी का अगर पेपर देना हो तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो ये किसके फॉर्म में, बार ग्राफ के फॉर्म में। ध्यान से पढ़िए क्या दिया है। द ग्राफ शोन द स्पीड इन किलोमीटर ऑफ अ कार एंड दैट ऑफ ट्रेन ऑन 6 डिफरेंट डेज। यानी एक सप्ताह में अलग अलग दिनों में एक कार कौन सी है भैया, ध्यान दीजिएगा। ये जो ग्रीन वाली है, ध्यान से समझिएगा, जो ग्रीन वाली है ये क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन। यानी ये स्पीड ऑफ ट्रेन मंडे, अलग अलग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्लियर? जैसे आप लोग पढ़ते होंगे सोमवार, बुधवार, ऐसे ना, सोमवार मंगलवार होगा भाई, इस टाइप में। तो एक वीक की बात की जा रही। स्पीड ऑफ ये ट्रेन है और ये वाला जो है स्पीड ऑफ कार, यानी ये वाला जो येलो येलो दिखा है स्पीड ऑफ कार येलो वाली है और ये ग्रीन वाली क्या है, ट्रेन है। ध्यान दीजिएगा। अब इसको देख के आप लोगों को आंसर बताना है कि क्या कह रहा है। देखो स्पीड हमें कंफर्म है किलोमीटर पर आवर में, यानी मंडे को अगर स्पीड ऑफ ट्रेन की बात करोगे तो क्या होगा, 70 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड ऑफ कार की बात करो, मंडे को 30 किलोमीटर पर आवर। फ्राइडे को अगर आप लोग कार की बात करोगे 70 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की बात करोगे 80 किलोमीटर पर आवर। यानी क्वेश्चन में हमें सिर्फ चाल गिवन है, स्पीड गिवन है ट्रेन और कार की। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, कितना आसान क्वेश्चन है। बस आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और सबको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब भी चाल समय दूरी वाले की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला बिल्कुल रामबाण की तरीके से याद होना चाहिए कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। सबको पता है औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा। ये सारी चीजें हम लोग बिल्कुल टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। इफ द ट्रेन टाइम टेकन बाय द कार इज थ्राइस द टाइम टेकन बाय ट्रेन। क्या करा है, यदि कार द्वारा लिया गया समय बुधवार को, इफ द टाइम टेकन बाय कार इज थ्राइस द टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑन वेडनेसडे। अगर आप लोग वेडनेसडे की बात करो दिस, यानी अगर आप लोग कार की बात करोगे 30 और अगर आप लोग ट्रेन की बात करोगे 70। ये कह रहा है बुधवार को जो कार है एक दूरी जाने में ट्रेन से, कार द्वारा समय बुधवार को ट्रेन द्वारा लिए गए समय का 3 गुना है। यानी अगर समय की बात करो, यहां कार की बात करो, अगर कार जो है कार और ट्रेन की बात करो, ट्रेन अगर एक समय लेगा किसी दूरी जाने में, उसी दूरी को जाने में 3 गुना समय लेगा कार। यही तो कह रहा है कि कार के द्वारा लिया गया समय बुधवार को ट्रेन द्वारा लिया गया समय का 3 गुना है। वेरी गुड। तो कार द्वारा तय की गई दूरी उस दिन ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो कहा कि कार के द्वारा चली गई दूरी और ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी कितने प्रतिशत अधिक है। भाई दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय। हमें यह पता है कार की चाल कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। कार के द्वारा लिया गया समय 3 गुना कंपैरिजन टू ट्रेन। तो ट्रेन की चाल कितना है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना समय ले गया, एक समय। मतलब ये 1 घंटे चलेगी तो कार 3 घंटे चलेगी। तो अगर रेशियो x और 3x मानोगे तो कट जाएगा ना। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन कार के द्वारा चली गई दूरी 90 और ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी 70। ये रेशियो निकाल लो और आसान हो जाएगा। रेशियो 9:7 इनके द्वारा चली गई दूरी का रेशियो आ गया। तो यानी 9 रेशियो आ गया कार का, 7 रेशियो आ गया ट्रेन का। आप लोग बताओ कि 9 7 से कितना प्रतिशत अधिक है। भाई 9 7 से कितने परसेंटेज मोर है। तो 9 7 से 2 मोर है, किससे, 7 से इंटू 100। 2/7 की वैल्यू क्या होती है, 28.56, यानी अप्रॉक्स लगभग की बात करेंगे 29%।
यानी 200/7 का मतलब 28.56, 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7, उसका डबल 28 का मतलब लगभग में 29% जो कि सही आंसर। समझ में आ गया? यानी समय का रेशियो दिया है, चाल आप लोगों को ग्राफ में दिया है, तो चाल गुणा समय दूरी हुआ, चाल गुणा समय ट्रेन के द्वारा दूरी, तो कार के द्वारा दूरी ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी से कितने प्रतिशत अधिक है। बिल्कुल आप लोग इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला लगा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो ये हमें पता है ये स्पीड का रेशियो है अलग अलग। देखो थोड़ा सा यहां पे कैंसिल कर दिया क्योंकि दिखे आराम से। अब इसको पढ़ो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। किस दिन ट्रेन की गति में पिछले दिन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है। फॉर विच डे इज द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ ट्रेन फ्रॉम प्रीवियस डे द मैक्सिमम। यानी कह रहा ट्रेन की अगर बात करें, भाई ट्रेन ये 70 है 80 है, बताओ 80 70 से कितने परसेंट लगभग ज्यादा है। फिर अगर हम बात करें 70 80 से लगभग कितना कम है, 110 70 से कितना ज्यादा है, और 80 110 से कितना कम है, 90 80 से कितना ज्यादा। कहने का मतलब कह रहा कि किन दो मतलब पिछले साल की तुलना में किसने सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है कमी हुई है। देखते ही समझ में आ रहा होगा भाई 70 से यानी बुधवार से बृहस्पतिवार में 70 से 110 हो गया, कितना बढ़ा 40, किससे 70 से इंटू 100 लगभग कितने परसेंट होगा, यानी 1/7 की वैल्यू 14 चौका 56, 57 होल 1/7% होता है 4/7 की वैल्यू। अच्छा ये वृद्धि हुई। एक बार ये भी चेक कर लो कि जो 80 है 110 से कितना कम है, कम भाई 30 है, किससे 110 से इंटू 100, 1/11 की वैल्यू 9.09 और 3/11 की वैल्यू कंफर्म 27.27। हमें लगता है भाई 110 70 से सबसे ज्यादा परसेंटेज में मोर देन है और कोई नहीं होगा, सब में डिफरेंस बहुत कम है। इसका मतलब जो आंसर आएगा भाई जो है थर्सडे जो है वो वेडनेसडे की तुलना में सबसे अधिकतम जो है स्पीड में वृद्धि दर्शाई गई है। कंफर्म है, यानी गति में वृद्धि दर्शाई गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़िएगा, इट्स अ प्रैक्टिस क्लास, ध्यान समझिए। ओके अच्छे से पढ़िए। स्पीड दिया है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन इसमें दिया होगा। यदि कार ने इनमें से प्रत्येक दिन समान दूरी तय की हो तो सोमवार बुधवार गुरुवार को कार की औसत गति। भाई औसत गति जैसे ही ध्यान देंगे, औसत चाल का फॉर्मूला कंफर्म है, एवरेज स्पीड, औसत चाल का फॉर्मूला आप लोग कंफर्म है, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बटा टोटल टाइम कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। और आप लोगों को बताए थे अगर दूरी बराबर है, अगर 2 की बात करें, पहला x जाएंगे दूसरा y जाएंगे, तो आप लोग इसका एलसीएम चाल का एलसीएम दूरी बनाओगे, या फॉर्मूले की अगर बात करो फॉर्मूला भी बताए थे, तो फॉर्मूला 2 के लिए लगाओगे 2 × xy डिवाइड बाई x + y। कहने का मतलब अगर एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से जा रहे हैं तो दोनों की औसत चाल का फॉर्मूला 2xy/x + y ये फॉर्मूला था, लेकिन आप लोगों को रेशियो से बताए थे। लेकिन यहां 3 की बात कर रहे हैं, कितने दिन, मंडे वेडनेसडे और थर्सडे। देखो मंडे वेडनेसडे और थर्सडे किसकी बात की जा रही है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार। यानी मंडे को 30 किलोमीटर, वेडनेसडे को भी 30 किलोमीटर, थर्सडे को कितना 60 किलोमीटर। तो ये कह रहा कि भाई एक बराबर दूरी को मंडे को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जाता है, वेडनेसडे को भी इसी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जाता है, और थर्सडे को भी इसी दूरी को 60 किलोमीटर की स्पीड जाता है। तो तीनों दिन जाने में औसत चाल क्या होगी, ये कह रहा है। ये तो आप लोगों से पूछा गया। इफ द कार ट्रेवल द सेम डिस्टेंस ऑन ईच ऑफ दीज डे, कार की औसत गति 3 वाला भी फॉर्मूला लिखे थे कि 3xyz/xy zx, लेकिन टफ हो जाएगा। फॉर्मूला ये भी था अगर एक ही डिस्टेंस को 3 अलग अलग स्पीड जाते हैं तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को शायद स्पीड टाइम डिस्टेंस में लिखवाए थे 3xyz/xy + yz + zx, लेकिन इसका यूज नहीं करोगे, टफ हो जाएगा। हमने क्या बताया था भाई, जहां भी बराबर दूरी है तीनों को इसी दूरी को 3 अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं, तो पहले इन स्पीड का एलसीएम 30 30 60 का एलसीएम 60, हम ये दूरी मान लेंगे कि ये दूरी 60 किलोमीटर है। तो पहले दिन 60 किलोमीटर मंडे को जाएगा, 60 किलोमीटर वेडनेसडे को, 60 किलोमीटर थर्सडे, यानी तीनों अलग अलग स्पीड से तीनों अलग अलग दूरियां जाएगा। तो पहले 60 दूसरे 60 तीसरे दिन 60, कुल मिलाकर कितना दूरी जाएगा 180। पहले दिन 60 30 किलोमीटर की स्पीड से यानी 2 घंटे, दूसरे दिन 60 किलोमीटर 30 की चाल से 2 घंटे, तीसरे दिन 60 किलोमीटर की स्पीड 60 किलोमीटर की चाल से 1 घंटे, यानी 180 किलोमीटर कितने 5 घंटे में जाएगा। तो 36 पंचे 120 यानी 36 किलोमीटर पर आवर क्या होगा औसत चाल इन तीनों दिनों में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया क्या करें।
भाई औसत चाल याद करिए, जब आप लोगों को स्पीड टाइम डिस्टेंस डिस्कस किए थे उसमें 4 to 5 क्वेश्चन सिर्फ औसत चाल वाला ही डिस्कस किए थे। औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय, ये करा कि एक ही दूरी को 3 अलग अलग चाल से जा रहा तो औसत चाल क्या होगा, तो हमने बताया था चाल का जो एलसीएम यानी 60 किलोमीटर, दूरी x ना मान के यानी 1 ना मान के आप लोग स्पीड का एलसीएम मानोगे, तो 30 30 60 का एलसीएम 60 यानी 60 किलोमीटर पहले दिन जाएगा, दूसरे दिन जाएगा, तीसरे दिन जाएगा, तो तीनों दिन में कुल दूरी 180। पहले दिन 60 जाने में 30 की चाल से 2 घंटे, दूसरे दिन भी 30 की चाल से 2 घंटे, तीसरे दिन 60 की चाल से 1 घंटे, कुल तीनों अलग अलग दिनों में कुल टाइम कितना 5 घंटे लगा और कितना दूरी है 180, यानी आंसर आ जाएगा 36 किलोमीटर। चलिए इसको पढ़िए ध्यान से, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज ऑन फ्राइडे ट्रेन ने 200 किलोमीटर की दूरी तय की। वेरी गुड भैया, फ्राइडे की बात की जा रही है। जैसे फ्राइडे की बात करेंगे ट्रेन और कार की स्पीड तो हमें दिया ही गया है और क्वेश्चन में दूरी भी दे दिया गया है। ऑन फ्राइडे द ट्रेन कवर डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, ट्रेन 200 किलोमीटर, ट्रेन की बात करेंगे 200 किलोमीटर दूरी गई है, ध्यान समझिए, ट्रेन 200 किलोमीटर दूरी गई है और कार 180 किलोमीटर दूरी गई। कार की बात करोगे, कार 180 किलोमीटर डिस्टेंस गई है। क्लियर, ट्रेन देश और कार देश, ये दोनों आप लोग क्लियर है। तो उस दिन कार द्वारा लिए गए समय का ट्रेन द्वारा लिए गए समय से क्या अनुपात है, क्या आंसर भाई करा कि उस दिन पहले क्या निकालना हो, व्हाट इज द रेशियो टाइम टेकन बाय कार, पहले कार होगा और फिर ट्रेन होगा, यानी पहले कार फिर ट्रेन। हमें पता है 200 किलोमीटर अगर फ्राइडे को ट्रेन जाएगी और फ्राइडे को ट्रेन की स्पीड है कितनी 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 200 किलोमीटर 80 की स्पीड से जाएगी तो इतना समय लगेगा। भाई फ्राइडे को कार की स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 180 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, आंसर हो गया। देखो यहां से जो भी आपस में डिवाइड है डिवाइड कर दो, जैसे ये रेशियो निकालना, ये कट गया ना। अच्छा यहां से देखोगे डायरेक्टली 1 0 कैंसिल हो गया ना, तो 2 से यहां 10, 2 से यहां 9, यहां से और से यहां 4, यहां 5, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां कर दो, तो 5 7 35 हुआ और 9 चौक 36 हुआ। ये किसका, ट्रेन और कार का, लेकिन पूछा क्या जा रहा, कार ट्रेन का। कार ट्रेन का मतलब 36 35, उल्टा कर दो 36 और 35, पहले कार होगा फिर ट्रेन होगा, 36 35 करेक्ट आंसर। ये हमें लगता बहुत आसान है, सिर्फ स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उसी फॉर्मूले पर आप लोगों को रखना, बस ग्राफ देके कंफ्यूजन कर दिया गया है और औसत चाल का फॉर्मूला आप लोग क्लियर ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़िएगा। करा कि यदि ट्रेन और कार दोनों मंगलवार को 2 घंटे 30 मिनट तक यात्रा करती, यानी ट्रेन भी 2 घंटे 20 मिनट और ट्रेन और कार दोनों 2 घंटे 20 मिनट तक तय करती है, उस दिन ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी और कार द्वारा तय की गई दूरी में क्या अंतर है। क्या आसान सा क्वेश्चन दिया है। देखो ट्रेन और कार मंगलवार का मतलब ट्यूसडे होता है ना दिस। भाई अगर ट्यूसडे की बात करें, बोथ का ट्रेवल टू आर 20 मिनट। अच्छा 2 घंटे 20 मिनट को पहले आप लोग किसमें करो, आवर में करो। 2 घंटे 20 मिनट का मतलब 20 डिवाइड बाई 60 यानी 1/3, तो 2 सही 1/3 आवर 2 घंटे 20 मिनट का मतलब हुआ। पहली चीज ध्यान दीजिए। तो हम ही करें, अगर ट्यूसडे की हम बात करें तो उस दिन ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, ट्यूसडे की बात करो, ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर 2 घंटे कितना 2 सही 1/3 घंटे ट्रेन चलेगी। और यहां से देखो 80 किलोमीटर ये हुआ, कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे, तो कार भी 2 घंटे 30 मिनट चलेगी। दोनों में अंतर किसमें, दूरी का अंतर। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, समय बराबर है, ध्यान समझिएगा, समय बराबर है। अगर समय बराबर है तो भाई यहां भी ध्यान समझिए, यहां भी हम क्या करेंगे, यहां भी 2 सही 1/3 से गुणा करेंगे, चाल इंटू समय दूरी, यहां भी 2 सही 1/3 से गुणे करेंगे, चाल इंटू समय दूरी। तो जब समय बराबर है तो ये हम कॉमन ले सकते हैं ना, 3 दूना 6 7/3 कॉमन ले लें, तो डायरेक्टली अगर कॉमन लेंगे तो 80 - 50 का मतलब 30 बचा, नहीं बचा। देखो 3 से यहां पर 10 यानी 70 किलोमीटर दोनों का डिस्टेंस आ गया, अंतर। तो हम अलग अलग चाहे दूरी निकालें, चाहे 2/3, जितना टाइम वो चलेगा उतना टाइम वो चलेगा, तो टाइम कॉमन हो गया। 80 - 50 दूरी का अंतर, तो 2 घंटे 20 मिनट में 30 किलोमीटर का डिफरेंस कितना होता है, 70 किलोमीटर, आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
बताओ, किसी को डाउट है इसमें? हमें लगता है सभी को कंफर्म हो गया होगा। जिन्होंने स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा होगा उनको लग रहा होगा सर ये हमारे साथ मजाक किया गया है, इतना आसान क्वेश्चन। ओके चलिए, अब अच्छा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार एसबीआई मेंस में आ चुका है बहुत पहले। सबसे ज्यादा ये पढ़ने में कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। समझिए ध्यान से, डिपार्टमेंट ए में 30% एम्प्लॉय हैं, डिपार्टमेंट बी में 20, डिपार्टमेंट सी, यानी कुल 100 एम्प्लॉय में अलग अलग ए बी सी डी ई एफ डिपार्टमेंट में परसेंटेज में एम्प्लॉय कंफर्म है। तो ध्यान दीजिएगा, जो डिपार्टमेंट में पाई चार्ट में एम्प्लॉय कंफर्म है वो आपस में जोड़ घटा सकते हैं। जैसे में बोल दिया जाए, बताइए ए और बी में डिपार्टमेंट में कुल कितने परसेंट एम्प्लॉय हैं, तो ए और बी में, ए में 30 बी में 20, यानी 50% दोनों में एम्प्लॉय हैं। आप लोगों से बोल दिया, बताइए एफ और डी में कितने परसेंटेज एम्प्लॉय का डिफरेंस है, तो डी और एफ की अगर हम बात करें 50 और 20 का डिफरेंस 5% का डिफरेंस है, यानी ये आपस में रिलेट कर सकते हैं। अगर हमें एम्प्लॉय ए की वैल्यू कंफर्म है, यानी अगर बोल दिया जाए कि ए डिपार्टमेंट में कुल एम्प्लॉय 900 है, तो बी में कितना होगा, तो 30 की वैल्यू 900, 20 की वैल्यू निकाल सकते हो, या अलग अलग सब में निकाल सकते हैं, यानी 1% की वैल्यू जो आएगी सबके लिए सही होगी, ये हम कहना चाह रहे हैं। ये क्लियर हो गया। अच्छा, फिर आगे क्या दिया है, द टेबल शो द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन डिफरेंट एज ग्रुप। एज ग्रुप भी ध्यान दिए, बिलो 35 ईयर, यानी बिलो का मतलब 35 वर्ष से कम, मेल और फीमेल। ए अगर डिपार्टमेंट की बात करें जो 30% है, ये टोटल डिपार्टमेंट पे इंप्लॉई है, और इंप्लॉई में यहां बिलो 35 में मेल और फीमेल 911, और अबो 35 में मेल और फीमेल 45। यहां पे ध्यान समझिएगा, जो बिलो 35 ईयर प्लस अबो 35 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉई इन डिपार्टमेंट ए। अगर यानी ए की बात करेंगे, ए में अबो बिलो 35 ईयर, अबो 35 ईयर टोटल मिलाकर ए में एम्प्लॉय। बी की बात करेंगे, बी में बिलो 35 ईयर, अबो 35 ईयर टोटल एम्प्लॉय मिलाकर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट बी। ये डीआई समझ में आ गया होगा। डेटा क्या दिया पहले बताओ, क्लियर है? ओके चलिए, अब इसको क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये हमने कहा कि इतना आसान नहीं है। इतना आसान का मतलब जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था, इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो हिंदी इंग्लिश वाला पढ़िए ध्यान से। इफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट डी इज 375, भाई डी डिपार्टमेंट में 375 एम्प्लॉय हैं, तो ये तो क्लियर है, अगर डी डिपार्टमेंट में 375 एम्प्लॉय हैं तो किसी भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय चाहिए निकाल सकते हो, यानी अगर डी में दिया तो सी में, बी में, ए में, सब में निकाल सकते हो, ये कंफर्म है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय अबो 35 ईयर एज and female employee below 35 year age is 122 in department F. Then what is the number of male employee below 35 year in department F? अच्छा, ये बड़ा कंफ्यूजन कर दिया भाई। क्या दिया गया है, क्या अगर हम डी की बात करें, डी में टोटल एम्प्लॉय डिपार्टमेंट 375 है, तो डी में 15% एम्प्लॉय है, 15% की वैल्यू 375 है, तो 1% की वैल्यू कितना, 15 से डिवाइड करोगे, 15 यहां से 15 दुनाई 30 और 15 पचे 75, यानी 1 की वैल्यू 25। अगर एफ में एम्प्लॉय की बात करोगे, एफ में 20% है, तो 25 दुना 50, यानी 500 एम्प्लॉय आ गया। ध्यान समझिएगा, यानी अगर डी में 15% एम्प्लॉय का मतलब 375, तो एफ में 20% एम्प्लॉय का मतलब 500। इतना क्लियर हुआ भाई। डी में एम्प्लॉय दिया, एफ में निकाल सकते हैं, लेकिन एक और चीज दिया है, करा कि जो एफ में, ध्यान समझिएगा, जो एफ में, अच्छे समझिए ध्यान से, इफ एफ में जहां थोड़ा कंफ्यूजन करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय अबो 35 ईयर, मेल अबो, अबो का मतलब प्लस कर दें, अबो 35 ईयर, एंड एज ऑफ फीमेल बिलो 35 ईयर, फीमेल एफ माइनस कर दें, बिलो 35। कुछ लोग यहां नीचे करेंगे, कुछ लोग ऊपर करेंगे, प्लस का मतलब अबो, माइनस का मतलब बिलो, हमने ये माना है। इज 122, 122, ये करा डिपार्टमेंट एफ की अगर हम बात करें, मेल अबो 35 ईयर, एफ की बात करें, ये है, ये अबो 35 ईयर, इसमें मेल 1 फीमेल 9, कुल 10 में 1 मेल है, 9 फीमेल है, और ये पूरा बिलो वाला है, 7 मेल है, 3, यानी बिलो की बात करेंगे। तो ये करा भाई, इसका इसमें मेल दिया है और इसमें फीमेल दिया है, मेल अबो 35 ईयर, फीमेल बिलो 35 ईयर, इतना है, 122 कुल मिलाकर है।
तो देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय बिलो 35 ईयर इन डिपार्टमेंट एफ। तो यहां बताना मेल यानी 3 की वैल्यू, जो बिलो 35 ईयर, 3 नहीं तो फीमेल है, बिलो 35 ईयर ये बताना है कि मेल बिलो 35 ईयर कितना है, 7 की वैल्यू। अच्छा ये कैसे निकलेगा भाई, हमें इन दोनों में, इन दोनों का सम ये गिवन है। इसमें क्या, इसमें फीमेल का सम और इसमें मेल का सम, ध्यान दीजिए, इसमें अब वाले मेल बिलो वाले फीमेल, इनका सम दिया है। तो अगर इंडिविजुअल दिया होता तो हम निकालते, लेकिन सम दिया है तो ये इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। और एफ की अगर बात करो, एफ में टोटल एम्प्लॉय 500 है, यानी विलो और अबो की बात करेंगे 500 है, हम ये मान ले, ध्यान से पढ़िएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भाई हो सकता है। इसको ऐसे देखो, सॉल्व करने की जगह भी थोड़ी सी कम है, सॉल्व करने की जगह कम है। यहां देखो, हम मोले बिलो 35 ईयर एफ में बी लोग हैं, अबो 35 ईयर ए लोग हैं, टोटल एम्प्लॉय 500 हैं एफ में, ये पहले ही पता था। देखो क्या कह रहे हैं भाई, 500 एफ में एम्प्लॉय हैं, वो बिलो 35 ईयर में मेल और फीमेल जो एम्प्लॉय होंगे, अबो 35 ईयर मेल और फीमेल होंगे, यानी कुल अबो और बिलो कुल मिलाकर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय 500 हैं, जो हमें पहले पता है। और ये कह रहा मेल जो है 35 ईयर अबो, मेल अबो 35 ईयर मेल। अच्छा अगर हम बोल दें कुल एम्प्लॉय बिलो में बी एम्प्लॉय हैं, अबो में ए एम्प्लॉय हैं, मतलब बी और ए एम्प्लॉय बात कर रहे हैं। कुछ लोग इसको एक्स और वाई मानेंगे, एक्स और वाई मान लें। हम करें बी एम्प्लॉय है बिलो में और ए एम्प्लॉय है अबो में, कुल मिलाकर 500 हैं, तो कुछ लोग एक्स वाई मान सकते हैं, यस मान सकते हैं। हम ये कह दें, ध्यान से पढ़िए, कि जितने अबो एम्प्लॉय हैं उसमें मेल 35 ईयर, तो मेल बताओ अबो एम्प्लॉय कितने हैं, ए, उसमें मेल 35 ईयर, यानी ए का समझिए 1/10। ए टोटल एम्प्लॉय है अबो में, अबो को ए टोटल एम्प्लॉय है, उसमें मेल कितना 9 में 10 में 1, तो मेल 1/10, तो अबो का 1/10 मेल एम्प्लॉय हो गए अबो 35 ईयर। अच्छा फीमेल बिलो, पहले हमने बिलो रख दिया इसलिए लिख रहे हैं, फीमेल बिलो की बात करें तो फीमेल बिलो, तो बिलो एम्प्लॉय टोटल कितने हैं बी, इसका कितना फीमेल बिलो 7 3 10 में 3, ठीक है, क्या करोगे 10 में 3, तो 10 में 3 यानी 3 10 में 3 फीमेल, बिलो एम्प्लॉय का 3/10, ये बराबर कुल मिलाकर 122 है। ये दूसरा इक्वेशन समझ में आया क्या किया भाई, हमने कहा कि बिलो एम्प्लॉय कुल, यहां एफ में बिलो एम्प्लॉय कुल मिलाकर ये बी, ये एम्प्लॉय ए, तो ए जो एम्प्लॉय है ए का मेल कितने एम्प्लॉय हैं में, बी एम्प्लॉय है बिलो 35 ईयर में, फीमेल कितने हैं, है कि नहीं, तो फीमेल प्लस मेल बराबर 122 है, ये कहा ही जा रहा, ये तो कह रहा भाई, ये कह रहा, देखो इसी को सॉल्व करिए, 1/10 अगर आप लोग सॉल्व करोगे 10 सब में गुणा कर दो, 10 सब में गुणा कर दोगे क्या हो जाएगा, देखो b प्लस ए इक्वल टू 500, 10 यहां एलसीएम सब में गुणा कर दो तो 3b प्लस ए इक्वल टू 10 से गुणा करोगे 22, 1220, सॉल्व करो माइनस करो, ये कैंसिल आउट हुआ, 2b यहां लिख दे रहे हैं, 2b माइनस का, 2b माइनस का क्या होगा, यहां माइनस करोगे 1220 500 यानी 720 हो जाएगा ना, 720 माइनस कैंसिल, यानी b इक्वल टू कितना, b इक्वल टू ध्यान दीजिएगा, b इक्वल टू 360, देखो यहां 2 से डिवाइड करोगे 360, तो b का मतलब 360 बिलो एम्प्लॉय है। ये जो है अगर f की बात करोगे कुल एम्प्लॉय बिलो में 360 है, अबो कितने हैं, विलो प्लस अबो 500 हैं, 360 अगर विलो हैं तो अबो कितने हैं 140, ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन हमें क्या चाहिए, द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय बिलो 35 ईयर, भाई 360 टोटल, ध्यान समझिएगा 360 टोटल बिलो एम्प्लॉय हैं, जो 7 और 3 के रेशियो मेल और फीमेल हैं। हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय, मेल का मतलब 7/10, 360 टोटल एम्प्लॉय है बिलो और 7 मेल 3 फीमेल, तो मेल कितने 7/10, 36 सत्ते कितना हुआ, 36 सत्ते 252, 252 8 252, क्या 252 ऑप्शन में है, यस सर बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए।
भैया देखो ये इतना आसान नहीं, हमने कहा एसबीआई पीओ मेंस में आया और कोई तरीका नहीं है, बस थोड़ा सा और रिलेट कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, अदरवाइज और तरीके। एक जैसे हमने टोटल कहा कि भाई टोटल में बिलो और अबो, यानी इसमें फीमेल दिया था इसमें मेल दिया था, तो हमने पूरा मान लिया, पूरा बिलो और अबो मिलाकर कुल मिला के 500 हैं, तो ये फीमेल और ये मेल दिया गया, तो इसका मतलब हमें टोटल इंप्लॉय का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि जब बिलो मान लेंगे उसमें मेल कितने और अबो मान लेंगे फीमेल कितने, दो इक्वेशन बन जाएगा। तो बिलो और अबो टोटल इंप्लॉय आ गए, तो बिलो या अबो में मेल कितने हैं फीमेल कितना है बता सकते इक्वेशन बना के। एक तरीका यह था। एक और तरीका है, एक और तरीका है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं करना भाई, आप लोग समझिए ध्यान से, इसको समझिए। हमने यहां बिलो अबो क्या माना है समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा होगा ऑप्शंस करिए। चलिए दूसरे में हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये आप लोग एक बार अगर माइंड में बैठ गया होगा फिर करोगे तो कंफ्यूजन होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें ट्राई करो कुछ नया। नया का मतलब भाई पहले ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने का मतलब ये क्वेश्चन आईबीपीएस पीओग्राम में आते हैं, प्री में आ सकते हैं, मेंस में आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा सा लैंग्वेज ही ऐसा दिया, जैसे इनकम एक्सपेंडिचर की अगर बात करो, आप लोग अगर एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओ तो गे, लेकिन बार बार इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ने में कंफ्यूजन होता है। वैसे यहां भी अबो बिलो, फिर बहुत सारे लोग अरे भाई अबो बिलो छोड़ो इसको जाने दो, ऐसा नहीं है, आसान होते हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी टफ होती है। पढ़िए ध्यान से। इफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट बी, वाह, डिपार्टमेंट बी, ध्यान से पढ़िए अगर एक बार समझ में आ जाए तो, B below 35 years and above 35 years is 1320, clear, of the male employee below 35 year in the same department is 360, then find the number of female employee above 35 year in B। पढ़िए ध्यान से, समझ में आया? हिंदी पढ़ो। यदि विभाग बी में 35 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों की कुल संख्या 1320 है। विभाग बी, भाई डिपार्टमेंट बी की बात कर रहा देश। बी में 35% से कम मतलब बिलो 35, देखो वही तो है ना, बी में बिलो 35 ईयर, बी में बिलो 35 ईयर एंड अबो 35 ईयर इज 1320। यहां पे मेल और फीमेल की बात नहीं कर रहा, मतलब ये बिलो 35 ईयर और अबो 35 ईयर टोटल मिलाकर एम्प्लॉय गिवन है कितना 1320। ध्यान से समझिए, इतना दिया गया, माइंड में रिलेट किया। एंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय बिलो 35 ईयर इन द सेम डिपार्टमेंट, एंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय बिलो 35 ईयर इन सेम डिपार्टमेंट इज 360। यानी बी में बिलो 35 ईयर द नंबर ऑफ मेल बिलो 35 ईयर इन सेम डिपार्टमेंट, यानी बी की बात कर रहा है, इज 360। देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय अबो 35 ईयर इन बी। वाह, क्या घुमा के पूछा है और कितना आसान सा पूछा है। अब आप लोग पढ़िए, विभाग बी में देखो ये कह रहा बिलो 35 साल से कम 35 साल से अधिक, कुल मिलाकर 1320 लोग हैं, मतलब ये और ये मिलाकर 1320 हैं। अब ये कह रहा है कि उसी वक्त 35 वर्ष से कम आयु के पुरुष की संख्या दिया है, तो 35 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष की संख्या बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अच्छा कैसे होगा सर? अरे भाई देखो, जब हमें ये पता है मेल बिलो 35 ईयर 9 लोग हैं, तो 9 की वैल्यू 360 है, 9 रेशियो वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितना हुआ 9 चौक 36 यानी 40। तो कुल इंप्लॉय कितने हैं 9 + 1 10, यानी 10 इंप्लॉय हैं, तो 10 की वैल्यू 400, 9 की वैल्यू 360, 1 की वैल्यू 40, 10 की वैल्यू 400। इसका मतलब बी में बिलो 35 ईयर 400 लोग हैं, मेल और फीमेल मिलाकर, क्योंकि हमें तो पूछा ही नहीं गया था भाई। बी में अगर बात करो मेल दिया है तो फीमेल निकाल लिया, तो मेल और फीमेल चाहे जोड़ो, 9 की वैल्यू 360, 1 की वैल्यू 40, तो 360 और 40 400, तब भी तो हुआ भाई। 400 बिलो लोग टोटल हैं और बिलो और अबो मिलाकर 1320 है, यानी अगर 400 घटा दोगे, 400 अगर हम घटा देंगे तो 13 में से 400 920, यानी हमें यह पता हो जाएगा कि भाई 920 लोग क्या हैं अबो 35 ईयर के हैं, 920 लोग अबो 35 ईयर के हैं, और 920 लोगों में 3:7 का अनुपात है मेल और फीमेल,
और हमें क्या चाहिए, मेल चाहिए। तो भाई 3 और 7 में हमें 3 की वैल्यू चाहिए, तो 10 में 3 मेल है, तो 10 की वैल्यू टोटल एम्प्लॉय दिया है, 3 की वैल्यू 3 दुनाई 6, 3 9 27, यानी 276 एम्प्लॉय है। कहीं नहीं है भैया, नहीं है तो कोई बात नहीं है। नन ऑफ दीज तो है, नन ऑफ दीज यस है, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है। बोलो किसी को डाउट है कहीं से? तो अरे यार ध्यान से हमने मेल निकाल लिया भाई, लेकिन दिया है फीमेल निकालना, इसीलिए गलत नहीं यार, इसी गलत आ रहा। महिला कर्मचारी, भाई आपने 3/10 निकाला तो पुरुष कर्मचारी आ गए, लेकिन महिला कर्मचारी चाहिए। हमसे गलती हुई है, गलती का मतलब ध्यान से पढ़े नहीं। तो टोटल एम्प्लॉय 920 है, हमें पता है अबो 35 ईयर में, उसमें मेल 7 है, हमने फीमेल निकाला 276, तो 920 से 276 घटाओ, और चाहे हम करें 7/10 निकाल लें, 7 दुनाई 14, 7 9 63, 1 64, 644। करेक्ट आंसर अगर फीमेल पूछा जा रहा है तो भाई यहां फीमेल पूछा जा रहा है, हमने महिला कर्मचारी ध्यान नहीं दिया, पुरुष कर्मचारी निकाल दिया, तो 644। लेकिन ऑप्शन तब भी नॉन ऑफ दीज होगा, 644 नहीं है, लेकिन करेक्ट आंसर 644। बताओ समझ में आया? डाउट है तो ये शायद आप लोगों को इसके पहले वाले डीआई में कुछ इस तरीके से हमने डिस्कस किया था, जो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन थे, यानी वेज और नॉन वेज लाइक करने वाले, यही वाला था ना। ओके चलिए इसको बताओ, ध्यान से पढ़िएगा। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा ना, लेंदी है पढ़ने में, बाकी है बहुत आसान, एक बार समझ गए आप लोग। इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट ए इज 255, भाई डिपार्टमेंट ए की बात करेंगे तो 255 टोटल एम्प्लॉय हैं, ठीक। एंड टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय बिलो 35 ईयर एंड फीमेल एम्प्लॉय अबो 35 ईयर इज 131 इन डिपार्टमेंट बी। ओहो, डिपार्टमेंट बी की बात करेंगे। डिपार्टमेंट बी में कह रहा है, डिपार्टमेंट बी में टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय बिलो 35 ईयर, ये मेल बिलो 35 ईयर हम ऐसे टिक कर दिया जो कहा जा रहा है, एंड फीमेल अबो 35 ईयर। देखो बी में फीमेल अबो 35 ईयर, तो इनका सम ये कुल मिलाकर मेल अबो फीमेल बिलो, मेल बिलो फीमेल अबो, ये कुल मिलाकर 131 है। ध्यान समझिएगा ना। अच्छा पहले वाला फिर हमें लग रहा है वही वाला है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट बी अबो 35 ईयर टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट बी बिलो 35। यानी इसका मतलब हम टोटल, भाई ये मेल दिया, टोटल एम्प्लॉय हम निकालेंगे बिलो 35 ईयर कितने हैं, टोटल एम्प्लॉय अबो 35 ईयर, इनका ही रेशियो निकालना है। क्वेश्चन पहले ध्यान से आप लोग समझ में आ गया होगा। बी की बात कर रहा है। अच्छा बी में तो हमें पहले पता कि अगर ए डिपार्टमेंट में टोटल 255 एम्प्लॉय हैं और ए डिपार्टमेंट में 30% एम्प्लॉय हैं, 30% की वैल्यू 255, तो 1% की वैल्यू 255 डिवाइड बाई 30। देखो 3 8 24 हुआ, 1 3 5 15, 8.5 या पॉइंट कोई बात नहीं, नीचे जो है 10 लगा देंगे। तो बी का मतलब क्या, बी में 20, तो 20 की वैल्यू कितना, 20 इंटू 8.5 ना, या 85 दुनाई कितना हुआ, 85 दुनाई ऐसे समझोगे, एक डेसिमल हट गया, 85 दुनाई कितना 170 ना, 85 दुनाई कितना 8 दुनाई 16, 170। तो अगर 30% की वैल्यू 255 है तो 20 की वैल्यू कितना हुआ 170, यानी बी डिपार्टमेंट में 170 एम्प्लॉय हैं और बी डिपार्टमेंट में इनमें मेल और फीमेल नंबर दे दिया गया। टोटल डिपार्टमेंट में अबो और बिलो की वैल्यू चाहिए। तो पहले आप लोग लगा चुके भाई, वही तो आप लोग को लगाना है, तो फिर से बताइए क्या होगा। इसको मिटा दें। सर आपने कहा कि 30% की वैल्यू 255 और ये 20% की वैल्यू कितना हुआ 170, ठीक। तो बी में टोटल एम्प्लॉय 170 है भैया, हम इसको मिटा दे रहे हैं, ध्यान समझिए, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि यहां थोड़ा गैप ज्यादा है। तो बी में एम्प्लॉय कितना 170 है, हमें पता है बी डिपार्टमेंट में। तो बी में बिलो 35 ईयर अबो। अच्छा अब हम पहले बी और ए माने थे ना, अब एक्स मान लेते हैं। देखो इसको हम टोटल एक्स मान लेते हैं। एक्स हम क्या मान लेंगे, बिलो 35 ईयर एम्प्लॉय, वाई मान लेंगे अबो 35 ईयर एम्प्लॉय, कुल एम्प्लॉय 170 है। ये भैया पहला कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है तो हमने लिख दिया। अब यहां कह रहा कि बिलो मेल बिलो 35 ईयर एम्प्लॉय एक्स है, हमने माना है, उसमें मेल कितने 10 में 9, तो 9/10 मेल एम्प्लॉय हैं। फीमेल टोटल बिलो एम्प्लॉय वाई है, फीमेल कितना 7/10, ये दोनों मिलाकर कुल मिलाकर कितने हैं 131 हैं। ये दूसरा ऑप्शन ध्यान समझिए।
भाई अगर हमने बिलो टोटल एम्प्लॉय मान लिया, अबो एम्प्लॉय मान लिया, तो अब बिलो एम्प्लॉय में मेल और अबो एम्प्लॉय में फीमेल कुल मिलाकर 131 है, तो एक्स में 9/10, वाई में 7/10 मिलाकर 131, पहले वाला ही तो है ये, बस बता दीजिए क्या दिक्कत है भाई। एक्स और वाई का रेशियो चाहिए, ध्यान दीजिएगा, हमने अब वो एक्स माना है और बिलो एक्स माना है, अब वो वाई माना है, इसी का तो रेशियो चाहिए, निकाल दीजिए। अब यहां भी सॉल्व जब करोगे, देखिए 10 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सॉल्व करने का तरीका हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से गुणा करोगे, ये कट गया, ये कट गया, ध्यान समझिए, यहां कितना 13310, जगह कम है इसलिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं, यानी 9x + 7y = 1310, x + y = 70, 9x + 7y = 1310, तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, देखो किसी में पहले में अगर 9 से गुणा कर दो, ध्यान से यहां लिख दे रहे हैं भाई, कहां लिखें ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां लिख रहे हैं ना, पहले में 9 से गुणा करोगे तो 9x + 9y + 17 × 9 = 153, 1530, यहां तो है ही है 9x + 7y = 1310, ध्यान समझिएगा, इसको सॉल्व करेंगे माइनस, ये माइनस आप लोग सॉल्व और जल्दी कर लोगे, तो यहां से देखो क्या मिलेगा, 2y = ध्यान समझिए, 2y = क्या, ये माइनस होगा तो 220 हो गया ना, तो y = क्या हुआ 110, भाई y 110 आ गया, समझिए। अब y 110 आ गया तो x + y कितना है 70 है, तो x कितना 60 आ गया, तो x 60 आ गया, तो 60 और 110 का रेशियो क्या होगा 6:11, तो 6:11, लेकिन पूछा जा रहा कि पहले किसका पूछा गया, ध्यान समझिएगा, डिपार्टमेंट बी अबो 35 ईयर एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बिलो, मतलब पहले अबो रखना फिर बिलो रखना है, यानी पहले 11 रखना फिर 6 रखना है, यानी आंसर 11:6, ना पहला सही, ना दूसरा सही, ना तीसरा सही, ना दीज सही, यानी 11/6 इज द करेक्ट आंसर, ध्यान समझिएगा, 11:6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से पढ़ेगा, बहुत टफ नहीं, बहुत आसान है, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोग बताओगे क्या कहे कि द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय बिलो 35 ईयर एंड नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय अबो 35 ईयर डिपार्टमेंट ई आर 40 and 75 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी ए। ओके ग्रेट, देखो यदि विभाग ई में 35 वर्ष से कम उम्र की महिला, विभाग ई है 35 वर्ष से कम उम्र का मतलब बिलो 35 ईयर, 35 वर्ष से कम उम्र की महिला, ये ध्यान दीजिए भाई, ये बिलो 35 ईयर में, तो ये मेल है फीमेल है, महिला का मतलब 1 है, और महिला कर्मचारी, और 35 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष कर्मचारियों की संख्या, पुरुष कर्मचारी 5, ध्यान समझिए करा ना, द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय बिलो 35 ईयर, भाई फीमेल ये बिलो 35 ईयर, ये 1 क्या है बिलो 35 ईयर, एंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय अबो 35 ईयर, ये 5 है भाई, ये अबो 35 ईयर, मेल 5 है, ये आर 40 and 75 रिस्पेक्टिवली, यानी ये 40 है और ये 75 है रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द नंबर ऑफ द एम्प्लॉय इन कंपनी ए, तो आप लोगों को टोटल कंपनी ए में तो कैसे करोगे भाई, देखो एक चीज कंफर्म है, अगर हमें बिलो फीमेल कंफर्म है तो बिलो टोटल एम्प्लॉय कंफर्म है ई में, या बिलो मेल कंफर्म है, अगर अब वो मेल कंफर्म है तो अबो टोटल एम्प्लॉय कंफर्म है, तो बिलो टोटल एम्प्लॉय अबो टोटल एम्प्लॉय मिलाकर टोटल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट ई, और डिपार्टमेंट ई में अगर एम्प्लॉय कंफर्म है तो डिपार्टमेंट ए में कंफर्म है, तो निकाल लो। देखो भाई 1 की वैल्यू 40 है, तो 4 + 1 5, तो 5 टोटल एम्प्लॉय है, 1 की वैल्यू 40, तो 5 की वैल्यू 5 × 40 यानी 200, इसका मतलब अगर हम डिपार्टमेंट ई की बात करेंगे तो 200 बिलो एम्प्लॉय है, 200 एम्प्लॉय मेल और फीमेल मिलाकर बिलो एम्प्लॉय 200। वैसे यहां देखो 5 की वैल्यू 75, तो 1 की वैल्यू कितना 15, तो 7 × 5 12 की वैल्यू 12 × 15, यानी कितना हुआ 180 हो गया, हमारे ख्याल से नहीं, आपके ख्याल से भी 180 हो गया, यानी 180 टोटल एम्प्लॉय हो गए। तो कुल मिलाकर अगर ई की बात करोगे तो 200 क्या है बिलो 35 ईयर, 180 क्या है अबो 35 ईयर एम्प्लॉय है, क्लियर है। तो एम्प्लॉय है तो कुल मिला के 12 × 15 सही तो है, 15 × 2 = 30, 15 × 1 = 15, 3 = 18 सही है, 5 की वैल्यू 15 सही, बिल्कुल सही है। तो ये 200 और 180 380, भाई 380 ई में एम्प्लॉय है
ये बिलो और अबो मिलाकर 380 कुल एम्प्लॉई हैं, तो कुल एम्प्लॉई का मतलब 5 की वैल्यू 5% एम्प्लॉई है, 5 की वैल्यू 380। हमें ए में 30% एम्प्लॉई चाहिए भाई। अगर बी में 5 की वैल्यू दिया तो 5% दिया, 30% निकाल लो, तो 5 6 30, 6 गुना कर दो, बात वही हुआ ना। यानी 6 8 48, 6 त्रिक 18 और 4 22, 2280 एम्प्लॉई होंगे डिपार्टमेंट ए में। 2280 नन ऑफ दीज बहुत आ रहा है, तो नन ऑफ दीज बहुत आया है तो नन ऑफ दीज ऐसे लगाओ। 5 ऑप्शन दे हैं, एक हम कैंसिल कर दिए इसलिए नन ऑफ दीज आ रहा होगा। 5वां ऑप्शन में भी सही होता है, ये 4 ही ऑप्शन यहां पे दिए, एक नन ऑफ दीज भी दे दिया है, तो 2280 करेक्ट आंसर है। बोले किसी को डाउट है तो प्लीज कंफर्म। आई होप डाउट नहीं होगा, ये आसान है, टफ नहीं है। चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस डीआई। इसको बताओ आप लोग क्या है। विभाग सी में कर्मचारियों की कुल संख्या 160 है। वाह, वेरी गुड। यदि विभाग डी में 35 वर्ष से कम उम्र के कर्मचारियों की कुल संख्या 96 है, तो विभाग डी में 35 वर्ष से ऊपर महिला कर्मचारियों की संख्या बताइए। कितना आसान, बार बार घुमा फिरा के वही क्वेश्चन। देखो, अगर द टोटल एम्प्लॉई इन डिपार्टमेंट सी में भाई टोटल 10% एम्प्लॉई है 100 में, तो डिपार्टमेंट सी में 160 है। बाकी जो दिया गया है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉई अबव 35 ईयर। डिपार्टमेंट डी की बात कर रहा, पहले डी में आ जाओ भाई। 10% की वैल्यू 160 है, तो 1% की वैल्यू कितना होगा 16, तो 15 की वैल्यू 15 इंटू 16, तो 16 पंचे 80, 16 एकम 16 और 8 कितना हुआ, या 15 छक्का 90, 15 एकम 15 और 9 24, यानी 240। समझ में आ गया भाई। 10% की वैल्यू 160, तो 15% की वैल्यू कितना होगा भाई, 10 का आधा 5 हुआ, 5 की वैल्यू 80 होगी, तो 80 तो जोड़ दो 240 हो गया। 10 की वैल्यू कितना 160, तो 15 की वैल्यू 240 हो गया। कंफर्म है, यानी डिपार्टमेंट डी में टोटल एम्प्लॉई कितने हैं भाई, 240 है डिपार्टमेंट डी। तो यानी टोटल एम्प्लॉई का मतलब ये बिलो 35 ईयर अबो 35 ईयर टोटल एम्प्लॉई मिलाकर हैं कितने, 240 है। ठीक, अब क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉई अबो 35 ईयर इन डिपार्टमेंट डी फाइंड करना है। व्हाट इज द, जब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई बिलो 35 ईयर डिपार्टमेंट डी इज ना, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई बिलो 35 ईयर। भाई यहां पे टोटल बिलो और अबो मिलाकर 240 हैं, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई बिलो 35 ईयर इज 96, यानी 240 में से 96 घटा दोगे, यानी कुल एम्प्लॉई डिपार्टमेंट डी में से अगर बिलो 35 ईयर घटा दोगे तो क्या बचेगा, अबो 35 ईयर। यहां 4 बचा, यहां 13 में से 9 4, 13 हुआ 1, यानी 144 क्या है हमें पता है, 144 एम्प्लॉई अबो 35 ईयर हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं, ये पता है। तो भाई सॉल्व करिए, मेल और फीमेल दोनों शामिल 144। हमें चाहिए क्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉई अबो 35 ईयर। फीमेल एम्प्लॉई अबो 35 ईयर, ये मेल 7 है, फीमेल 9 है, तो 9 की वैल्यू चाहिए। तो 16 की वैल्यू 144 होगी, यानी कुल अबो एम्प्लॉई 144 है, जिसमें क्या कह रहा है, फीमेल चाहिए तो 9 की वैल्यू चाहिए। 16 9 144, 9 9 81, यानी अब भैया ऑप्शन मैच कर गया, 81 इज द करेक्ट आंसर। बार बार घुमा फिरा के वही कर रहा है। इसके पहले जो हमने पाई चार्ट डिस्कस किया है उसमें देखिएगा वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वाले क्वेश्चन पर बेस देवी है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन। बस यहाँ पे अबो 35 बिलो 35 ये कंफ्यूजन कर दे रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। हाँ, बाकी आप लोग सर को जानते होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की बात करेंगे, टोटल कोर्स दिस हुआ, और पहले जो परचेज करेंगे उनको 300 का डिस्काउंट भी मिल रहा है। इंडिविजुअल बैच की बात करो, डिटेल वीक की बात करो, और यूपी ट्रिपल एस सी का एग्जाम अनाउंस हो गया, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और कॉम्बो वीक की बात करो 380 का, ये सारी चीजें आप लोग ऐप से परचेज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस, ध्यान से पढ़िएगा। नया क्वेश्चन डायरेक्शन ऑफ, ये तो बार बार आप लोगों को सॉल्व करा चुके हैं। डबल पाई चार्ट पहले भी करा चुके हैं, बस यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने का मतलब आप लोग क्वेश्चन को इतनी बार सॉल्व कर लो, देखते ही लगे क्वेश्चन नहीं, ये हम जो है पढ़ा रहे हैं, आसान है, हलवा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन भाई क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को सीरियसली लेना चाहिए, नहीं तो गलत भी हो जाएगा। Okay, what is the average number of cotton, nylon and silk shirts manufactured by both company A and B together? पहले दिया क्या पढ़िए। The pie chart shown the percentage shirt manufactured by two companies A and B. तो A और B दो कंपनी है, ठीक।
द नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाई ए कंपनी 48,960 शर्ट ये करती है, जिसमें कॉटन के 25, नायलॉन के, सिल्क के, खादी के, लिनन के, ये सारी दिया है। और ये कंपनी बी की अगर बात करोगे 45,800 टोटल शर्ट बनाती है, कॉटन, नायलॉन, सिल्क, ये सब। ये समझ में आ गया होगा। मतलब ए और बी का, ए ने जितना शर्ट टोटल बनाया उसमें नायलॉन, कॉटन ये सब कितना बनाया, बी ने जितना बनाया उसमें ये सब कितना बनाया, दे दिया गया है। अच्छा, डेटा बहुत आसान नहीं है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो समझिए क्या पूछा क्या जा रहा भाई। कंपनी ए और बी दोनों मिलाकर निर्मित सूती नायलॉन रेशम, इंग्लिश में पढ़िए तो इंग्लिश में ही पढ़िए, सब सारा इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में पढ़िए। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कॉटन, नायलॉन एंड सिल्क शर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय बोथ कंपनी ए एंड बी। यानी ए और बी ने इन तीनों कॉटन, नायलॉन और सिल्क, ए ने और बी ने कॉटन, नायलॉन और शर्ट का एवरेज कितना बनाया भाई। इसका मतलब ए ने कॉटन, नायलॉन और सिल्क टोटल कितना बनाया, बी ने कॉटन, नायलॉन और सिल्क कितना बनाया। एवरेज का मतलब डिवाइड बाय 2, औसत का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। भाई ये ए ने कितना तीनों बनाया और बी ने कितना तीनों बनाया, तो टोटल नंबर ऑफ ए और बी ने कुल कितने शर्ट्स बनाई, डिवाइड बाय 2, एवरेज आ गया आंसर। तो आप लोग बताओ, अगर हम ए की बात करें, कंपनी ए 48,960 शर्टें बनाती है, तो आप लोग बताओ कॉटन, नायलॉन और सिल्क, कॉटन, नायलॉन और सिल्क कितना परसेंट है, 25, 50, 25, 15, 40, 10, 50, यानी 50% ये तीनों शर्टें बनाती हैं। इसका मतलब कंपनी ए ने जितना मैन्युफैक्चर किया होगा, जितनी शर्टें बनाई होगी, और बनाई कितनी है, 48,960 शर्टें बनाई हैं, इसमें 50% का मतलब 1/2 भी कर सकते हो। 50% शर्टें का मतलब 1/2, हम जो भी निकालें इसका 1/2 निकालने, शर्टें बनाई इन तीनों प्रकार की। अच्छा, यहां पे अगर कंपनी बी की बात करो, कॉटन, नायलॉन और सिल्क की बात करो, 36, 12, 12, 18, 30 और 30, 60, यानी 60% शर्टें, तो 60% शर्टें बी ने यही तीनों बनाई हैं। तो हम इसका कितना 60% निकालें, 60% का मतलब 3/5 निकालें। फिलहाल 60% निकालना ज्यादा आसान है, मतलब 5 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा, इसका 60% निकालना आसान है। देखो जो आसान है वही करो, 3/5 भी सही है, और चाहे 45,800 है, तो 60% का मतलब 2 जीरो अपने आप कट जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो 5 से डिवाइड करके 3 से गुणा करना पड़ेगा। दोनों सही है, जो सही लगे आप लोगों को, ठीक है। हम इसको डैश से लिख दे रहे हैं, तो समझना है ये। तो 45,800 टोटल बी ने शर्टें बनाई हैं, उसका 60%। देखो 50% हमने क्यों कर दिया 1/2, क्योंकि आसान है, 50 बाई 100, 1/2 ज्यादा, 2 से भाग करना है, और डिवाइड बाई 2 सबको करना है। अब सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा आंसर हुआ सॉल्व। चलिए हम कर दे रहे हैं, यहां 2 से करोगे तो 2 दूनाई 4 हुआ, 2 चौक 8 हुआ, ये करते हो ना, तो 2 चौक 2 2 4 8 हुआ 1, 2 8 16 हुआ 0, ये हो गया। यहां से करोगे, देखो 2 0 कैंसिल हुआ, यहां से 6 8 48 हुआ, 8 4 6 5 30 और 4 34, 6 चौक 24 और 3 27, यही तो करोगे आप लोग। दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो, चाहे दोनों में 2 से भाग करके जोड़ दो, चाहे जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो, दोनों सही है। तो क्या करोगे, भाग करके करेंगे, ऐसे करें, चलो जोड़ के पहले कर देते हैं। 0 8 8 16 ना, ये 8 8 8 16 हुआ, और 5 4 9 हो गया, ऐसे करोगे, और 4 7 4 11 हो गया, 1 3 3 2 5 हो गया, डिवाइड बाई 2, तो 2 से भाग करो भाई, कितना हुआ, 2 दूनाई 4 हुआ, 1 5 हुआ, 2 पंचे 10 हुआ, 1 11 हुआ, 2 9 18 हुआ, 1 2 8 16 हुआ। क्या कहीं है 25980, 25980, 2589, 25980, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। तो इसका मतलब कह रहा एवरेज क्या कह रहा भाई, ए ने जितने तीनों बनाए, बी ने जितना बनाए, इन दोनों का औसत निकालना है, तो दोनों का औसत निकाल लिया, आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे करेंगे, इसको 3 से भाग करेंगे, उसको 3 से भाग करेंगे, फिर रिलेट करेंगे। नहीं, इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर रिलेट करिए। चलिए इसको बताओगे, देखिए एज अ होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, ये हम आप लोगों को तरीका बता रहे हैं बस। चलिए बताइए, यहां हटा दिया, ये तो पता है आप लोगों को, ये है ना, ये ए ने 48,960 अलग अलग प्रकार की शर्ट है, बी ने कुल शर्टें अलग अलग प्रकार की शर्ट है, ये क्लियर है। तो अब आप लोग क्या कह रहा है, देखो ए ने क्रमशः 75% और 25% लीनन शर्ट, इंग्लिश में पढ़ते अच्छा। कंपनी ए एक्सपोर्ट 75% एंड 25% लीनन शर्ट एंड खादी शर्ट।
लिनेन और खादी, लिनेन कितना भाई 35%, ये खादी कितना है 15%, ये ध्यान दीजिएगा। एक ही बात करें तो एंड कंपनी बी एक्सपोर्ट 55%, 25% ऑफ द कॉटन शर्ट एंड खादी शर्ट। तो बी जो है कॉटन शर्ट एंड खादी शर्ट ये दोनों हमें लाइन कर दिया, तो एक्सपोर्ट करती है रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स एक्सपोर्टेड बाय कंपनी ए एंड बी। तो यानी ए जो है खादी और लिनेन दोनों एक्सपोर्ट किया, खादी जितनी शर्ट मैन्युफैक्चर किया उसका 75% एक्सपोर्ट कर दिया, 25% लिनेन का एक्सपोर्ट कर दिया। तो कुल मिलाकर कितना जो है ए ने एक्सपोर्ट किया। वैसे बी ने जो मैन्युफैक्चर किया खादी और कॉटन की बात करें कितने कितने परसेंट एक्सपोर्ट किया है और कितना बी ने एक्सपोर्ट किया है। जो ए ने एक्सपोर्ट किया कुल, जो बी ने दोनों प्रकार की शर्ट एक्सपोर्ट किया, उनमें डिफरेंस क्या है ये आप लोगों को फाइंड करना है। तो फाइंड करना भाई, फाइंड कर लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, देखो ध्यान से पढ़िएगा। देखो 48960 दोनों में है ना। अगर हम इसकी बात करें लिनेन और खादी, लिनेन जितनी मैन्युफैक्चर की गई है ध्यान से पढ़िएगा, 75% लिनेन शर्ट एंड खादी इतना। तो पहले लिनेन है और फिर दोबारा खादी है। अच्छा दूसरे बी के लिए क्या है, बी के लिए कंपनी बी 55%, 25% कॉटन एंड खादी। पहले कॉटन है और खादी है दूसरे नंबर पे। तो बात करो अगर, और ये कितना है भाई, जो बनाई गई है मैन्युफैक्चर उसका 75% एक्सपोर्ट की गई है और ये 25% यहां लिख दे रही है, 25 एक्सपोर्ट की गई है। बी की बात करेंगे तो 55% कॉटन एक्सपोर्ट की गई है और जो दूसरी शर्ट है यानी जो खादी शर्ट है वो 25% एक्सपोर्ट की गई है ना। तो भाई नंबर निकालना होगा तो नंबर निकालिए आप लोग। तो कैसे निकालेंगे, देखो 48,960 टोटल मैन्युफैक्चर है किसकी, शर्ट्स की, किसकी, क्या समझिएगा, शर्ट की है किसकी, ए की। तो ए में अगर लिनेन की बात करो, ध्यान दो, लिनेन की 35%, 35% लिनेन में, लिनेन मतलब 48,960 का 35% लिनेन और इसी का 75% निकालोगे। और कुछ लोगों को 75% की वैल्यू 3/4 पता होगी तो ऐसे करेंगे, 3/4 कर देंगे। तो 75% क्या हुआ, ये एक्सपोर्ट किया लिनेन, प्लस 48,960 का खादी निकालोगे 15%, ये दोनों में कॉमन रहेगा ना, इसका 25% यानी 1/4। ये टोटल एक्सपोर्ट की गई है लिनेन प्लस खादी। भाई 48,960 दोनों में होगा, बस एक तो ये हुआ। अच्छा डिफरेंस किससे निकालना है, अब बी की अगर बात करो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है भाई इसमें। तो बी कॉटन की बात करेंगे भाई 45,800 शर्टें टोटल बी ने बनाई है, ठीक है, और उसमें कॉटन की कितनी बनाई है 30%। 30% में 55% एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट कितना किया है 55/100 का मतलब 11/20। हम इस वाले को सब रेशियो में लिख रहे हैं, रेशियो में लिख दे रहे हैं। अच्छा खादी की बात करो 45,800 का 12%, एक को हम ऐसे रहने देते हैं, 12% खादी, और इसमें जो है एक्सपोर्ट कितना किया 25% यानी 14। दोनों का अंतर बताना है भाई, अंतर बता दीजिए। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें हो सकता है आसान बन जाए लेकिन बाकी सब में करना पड़ेगा। देखो क्या करना पड़ेगा, जैसे यहां 1/4 1/4 यहां कॉमन ले लो, 5 यहां है 5 यहां कॉमन ले लो, मतलब 5 से 35 5 से 35 4। हम देखो 48,960 है ही है, इसमें 5/4 कॉमन ले लोगे, जैसे ये 48,960 भी कॉमन है तो कॉमन ले लिया, तो ये 4 तो 4 से कट जाएगा और ये 5 7 35 हुआ, 5 3 15। ध्यान दीजिएगा 7 3 21, ध्यान से पढ़िएगा 7 3 21 ये हुआ और प्लस कितना 3, 21 3 24 हो गया, 24%। ये परसेंटेज में है 24% कर दो, तो 4 6 24, 4 6 24, 6 पंचे 30, ध्यान से पढ़िए 6 पंचे 30, 30 से मल्टीप्लाई, 6 पंचे 30, परसेंट हटाओगे 1 0 बचेगा ना, 1 0 कट गया, 1 बचेगा, मल्टीप्लाई कर दो सारे 0 हट जाएंगे, 30 से यहां 3 6 18 यहां लिख दे भाई, क्या जगह नहीं बच रही है, चलो यहां लिख देते हैं इसका आंसर। तो 5 6 30, 3 हुआ ना, 3 6 18, 1 3 9 27, 1 28 और 2 3 8 24 और 2 26, 6 2 3 4 12 और 2 14, यानी दिस इतनी शर्टें आ गई, इतनी शर्टें इसने एक्सपोर्ट किया है। वैसे यहां भी बात करो, यहां भी कुछ चीजें जो कट रही हैं वो कट कर दो, बाकी ऐसे है। देखो दिस हुआ ना, यहां से 4
तिहाई 12। अच्छा हम 4 तिहाई 12, चलो ठीक है कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, 4 तिहाई 12 कर दे, लेकिन 2 यहाँ कॉमन हो जाएगा, थोड़ा समझना होगा। तो यहाँ से 11 तिहाई 33/2 और यहाँ कितना हुआ 4 3 हुआ। तो हम बोल सकते हैं, ध्यान से पढ़िएगा इसको, माइनस यहाँ हम सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व आप लोग करना है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं वैसे सॉल्व, इसको बस तरीका बता दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे 33/2 और यहाँ 3, तो 2 तिहाई 6 और 33 6 कितना हुआ 39/2। तो ये तो और आसान हो गया ना। देखो यहां से हमने क्या किया 45 यहां लिख दे रहे, ध्यान समझिएगा, 45/800 का 39/2%। तो परसेंट हटाओगे 2 0 कैंसिल, यहाँ 39, भाई 39 ही टफ हो गया। 39 का टेबल आप लोग पता होना चाहिए, तो 40 से मल्टीप्लाई करके आप लोग इसको रिलेट कर दोगे। कुल मिलाकर जो भी आएगा, मतलब जैसे भी करोगे 9 8 72, यहां पे 2 आएगा पहली बात ना। तो 8 में से 2 6, इसमें कोई नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दीज, तो आंसर होगा ये कंफर्म है। तो 9 8 72, 2 आएगा और यहां लास्ट में 8 आएगा, तो 8 6 48, तो नहीं बिल्कुल ये इसका मतलब इसमें ऑप्शन कोई नहीं होगा। सॉल्व कर लीजिएगा, तरीका हमने डिस्कस कर लिया इस टाइप से, बस प्लेस नहीं इसलिए लिख नहीं रहे हैं, इतना टफ नहीं है भाई ये मेंस। अगर टाइम मिलेगा आप लोगों को, UPSSC में आ गया और आ सकता है, इतना टफ नहीं। अगर कैलकुलेशन फ्लो में रहेगा तो आप लोग, हमें लगता है मैक्सिमम जो है 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, मेन हमें क्वेश्चन को समझाना है। चलिए इसको देखोगे, कंपनी ए द्वारा निर्मित नायलॉन रेशम और खादी की शर्ट कंपनी बी द्वारा निर्मित लिनन खादी की शर्ट की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। मोर और लेस का तरीका हमने क्या बताया था, द नंबर ऑफ नायलॉन सिल्क एंड खादी शर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाई कंपनी ए की बात करें, हम किसकी बात करें, नायलॉन की बात कर रहे हैं, सिल्क की बात कर रहे हैं और खादी की बात कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ लीनेन की बात कर रहे हैं, लीनेन बाय कंपनी परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ लीनेन एंड खादी शर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय बी। तो हमने आप लोग क्या बताया था, जब ऐसा दिया होगा तो ए ने जो इन तीनों शर्टें मैन्युफैक्चर्ड की, यानी 48,960 टोटल शर्टें बनाई, इसमें 10 15 और 15 15 15 20 10 40 का मतलब 2/5 40%। 40% शर्टें बनाई हैं खादी सिल्क और नायलॉन मिला के, तो 40% की वैल्यू 2/5, यानी इसका 2/5 निकालो और ऐसे लिख दो, अभी मत निकालो, एक्सपेंड फॉर्म में। और दूसरा हमने बताया था कि क्या कह रहा है दूसरा यहां से, कि अगर 45,800 टोटल बी ने शर्टें बनाई हैं कंपनी, उसमें खादी और लिनन 28 और 12 40%, 40 का मतलब 2/5, इनका रेशियो निकालो, ये तो वैसे ही कट गया, 1 0 कैंसिल हो गया, मतलब ये 48964580 से कितने परसेंटेज अधिक है। आप लोग चाहो तो 4 से या 8 से और कट कर सकते हो ना, 8 से कट कर सकते हैं, तो 8 से 56 नहीं कर सकते, 4 से भले कट कर सकते हो। 4 एकम 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौक 16, यहाँ 4 कर दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यानी 1224 1145 से कितने परसेंटेज लगभग मोर देन है। तो 14 4 में से 5 गया 1 -9, यहाँ 11 में से 4 गया 7 4 11, और यहां से 2 में से 1 गया, तो हो गया भाई इतना ही था, 79 हुआ। 1224 1145 79 ज्यादा किससे, 1145 से इंटू 100, तो इंटू 100 यहां परसेंटेज लगा दो, 79900 लगभग 7%, और कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। ये 7 ये कितना हुआ, 7900 हुआ ना, 11 ये 7,900 हुआ, 11,170 है, लगभग 7 गुना ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइए आप लोग। द नंबर ऑफ शर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाई कंपनी ए 48960, तो है ये बी है। यदि कंपनी ए की सूती शर्ट रेशम शर्ट की लागत इतना और इतना है, तो दोनों प्रकार की शर्ट की कुल लागत कह रहा कि इफ द कॉस्ट पीस ऑफ कॉटन शर्ट एंड सिल्क शर्ट कंपनी ए एंड 700 एंड 1500 रिस्पेक्टिवली, तो क्या दिक्कत है, तो सिर्फ तो कैलकुलेशन ही तो है। तो कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ कॉटन शर्ट एंड सिल्क शर्ट, तो कॉटन शर्ट इफ द कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ कॉटन शर्ट एंड सिल्क शर्ट ऑफ कंपनी ए के ही बात कर रही, कॉटन शर्ट और सिल्क शर्ट 2 शर्टें हैं, कॉटन की बहुत चल रही है, तो कॉटन की बोला गया 700 रुपए है और सिल्क की कितनी है 1500 रुपए, हो उल्टा हो गया, कॉटन की 700 है, सिल्क की 1500 है, ठीक है ना, 1500 कॉस्ट है। देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ टाइप ऑफ शर्ट टुगेदर, इसका मतलब ये है भाई
कॉटन की, कंपनी ए ने कॉटन की कितने शर्ट बनाई है, जितनी बनाई है एक की कॉस्ट 700 है, जितनी बनाई 700 गुणा कर दो। कंपनी बी ने सिल्क की कितने शर्टें बनाई हैं, जितनी बनाई है उसको 1500 से गुणा कर दो। ये तो कह रहा है ना, मतलब सूती शर्ट और रेशमी शर्ट की बात कर रहा है। तो देखो सूती रेशमी में कंफ्यूजन होगा तो आप लोग इंग्लिश में पढ़ोगे, कितना आसान है। पहले क्या दिया, कॉटन शर्ट दिया है, फिर कितना दिया, सिल्क शर्ट। ये ध्यान समझना है आप लोगों को। तो हम ये कर सकते हैं भाई, 48,960 का 25% कॉटन शर्ट बनाई है और उसका दाम 700 में मल्टीप्लाई कर दो। सिल्क शर्ट 15% बनाई है, उसका 1500 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ये हुआ कि 48,000, ध्यान समझिएगा, 48,960 तो कॉमन होगा ना। 48,960 का कॉटन शर्ट की बात करोगे, 25% बनाई गई है कुल नंबर, और इनको गुणा कर दो किससे, 700 से, तो कुल कितने रुपए की बनाई गई आ जाएगा। 25% निकालने के बाद एक की कॉस्ट 700, तो इतनी कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दो। सिल्क की बात करो 15%, यानी 48,960 का 15% टोटल सिल्क की शर्टें बनाई गई हैं, 1500 से मल्टीप्लाई कर दो दिस। ये तो कह रहा है ना। देखो एक चीज तो पहले चलो, परसेंटेज, ये परसेंटेज 2 जीरो कैंसिल हुआ, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हुआ ना, मल्टीप्लाई कर दो। 25 7 175 ना, 175, और ये 25 इंटू 25, 15 का स्क्वायर 225, ये 300 और 400 हो गई हैं, 2 ये 300 और 400, तो 48,960 को 400 से गुणा कर दो। टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ टाइप ऑफ शर्ट टुगेदर। कुछ दिखाई नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। यही कह रहा ना, दोनों प्रकार की शर्ट की कुल लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य तो आ गई भाई, लागत मूल्य ही तो मल्टीप्लाई करना है। कुछ परसेंटेज बच रहा क्या, नहीं कुछ नहीं बच रहा हमें लगता है। ठीक है, परसेंटेज से घट गया प्लस, हाँ ठीक है, सही तो है। तो 4 6 24 और 4 9 36 और 2 38 और 4 8 32 और 3 कितना हुआ 35, 4 2 16 और 3 कितना हुआ 19। 19584 है, 19584, 194,584, 458 है। कंफ्यूजन कर दिया गया है, ध्यान से मल्टीप्लाई करिए इतना। लेकिन अच्छा हाँ ठीक है, ये 1000 में है टुगेदर, 1000 में दिया नहीं गया, इसका मतलब यही है ना। तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे, 1000 का मतलब 3 जीरो 1000 बढ़ा ही देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो फिर से चेक कर लेते एक बार। 4 6 24, 4 2 हुआ, 4 9 36 और 2 38, 3 4 8 32, 3 35 5 हुआ, और 4 4 16 3, हाँ बिल्कुल सही, 1958। ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1000 में है तो जीरो और बढ़ा दोगे, नहीं 1000 यहां नहीं दिया गया, आंसर सही है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास। इसको आप लोग बताओगे, कंपनी ए की सूती शर्ट संख्या कंपनी बी की सूती शर्ट की संख्या से। अरे भाई क्या आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोगों को रेशियो क्वेश्चन ढूंढ के करना चाहिए, लेकिन आप लोग को ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो जो जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में आप लोग देख रहे हो। लेकिन बाकी अगर आप लोग ऑफलाइन देखोगे, हमेशा कोशिश करिएगा रेशियो वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए पहले, जो आसान होगा। कंपनी, व्हाट इज द रेशियो द नंबर ऑफ कॉटन शर्ट ऑफ कंपनी ए, कॉटन शर्ट कंपनी ए एंड नंबर ऑफ कॉटन शर्ट कंपनी बी, कंपनी बी। अरे बिल्कुल सही है भाई, 48,960 का कॉटन शर्ट 25% है, निकाल लोगे। रेशियो बगल बगल लिखोगे, 4580 का क्या दिया गया है, कॉटन शर्ट यानी 30%, यही का रेशियो निकालना है भाई। यहां से निकाल लो परसेंटेज, परसेंटेज से कैंसिल हुआ, 25 हुआ, 5 36 हुआ ना, ये हुआ 1010, ये कैंसिल हुआ। इतना समझ में आ गया होगा। अभी लिखे थे 4 से तो गड्ढे कटेगा, 4 1 कम 4 दुनाई 8, 4 दुनाई 8 4 तो 16 हुआ, यहाँ 4 से कटा, 4 1 कम 4 1 कम 4 और 4 2 4 4 16 हुआ, 4 5 20, ये हो गया ना, 11 45 ये हो गया। ओके, 5 से कट जाएगा, 5 दुनाई 10 हुआ, 2 और 5 चौक 20 हुआ, ठीक है। 4 5 9 45 हुआ, 249 है कहीं में भी हो सकता है। अच्छा, 5 दुनाई 10 हुआ, 5 दुनाई 10 से 11, 5 दुनाई 10 ही तो रहेगा। देखो 5 दुनाई 10, 1 11, 5 दुनाई 10 4, 5 9 45, 2 2 9 और 6 से तो कट जाएगा, में भी कट जाएगा। 6 दुनाई 12, 6 चौक 24, 204 रेशियो 229 है। अरे वाह, नहीं ये नहीं, 204 रेशियो 229 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। यानी जब भी आप लोग एक्सपैंड रेशियो क्वेश्चन दिया होगा, एक्सपैंड फॉर्म में लिखोगे और इजी वे में सॉल्व कर लोगे। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर? ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन है भाई, ये होमवर्क है, हम इसको पीडीएफ के फॉर्म में दे देंगे क्योंकि 1 घंटे हो गए हैं, और इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा भाई, हम तो है ही आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे इसको। एक क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में हमने दिया है,
PDF टेलीग्राम पे ये मिल जाएगा, ये DI वाला क्वेश्चंस, इसको कोशिश करिएगा, नहीं आएगा कमेंट में रिप्लाई करिएगा, बिल्कुल आप लोगों के साथ सॉल्व कराएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।